नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। एक राष्ट्रीय चैनल और उसके द्वारा कराया गया एक सर्वे, सी वोटर के द्वारा ये सर्वे कराया इस बात पर गया कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर कितने प्रतिशत वोटरों के, अपने राज्य के वोटरों की पसंद हैं। और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में ये आकलन कराया गया जो पिछले 2 दशकों से मुख्यमंत्री है, करीब करीब, जो कभी देश के सबसे बेहतर मुख्यमंत्रियों में गिना जाता है, रहा है, और इसके अलावा जो कभी प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर भी देखा गया था। इंडिया गठबंधन बना तो उसके सूत्रधार के रूप में भी उनकी भूमिका थी। और ये ताज़ा हुआ सर्वे ये कहता है कि नीतीश कुमार मात्र 18% बिहार के वोटरों की पसंद हैं। सर्वे गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, पर ये एक इशारा करते हैं। और जानते हैं कौन मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पहली पसंद है? 41% लेकर तेजस्वी यादव, 41% बनाम 18%। एक सीएम कैंडिडेट के तौर पर आज की तारीख में ये स्थिति नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की। और आज जो घटनाक्रम बुधवार को पटना में घटित हुआ है, उसको आप इसी चश्मे से देखने की कोशिश करिए कि क्या नीतीश कुमार का चैप्टर ओवर हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने मंत्री बनाए, 7 मंत्री। एक मंत्री तो उनके इस्तीफा देने के बाद बने, 6 वैकेंसी थी और 6 पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी ने वो किया जो अमूमन वो करती नहीं थी, अभी तक तो कम से कम नहीं कर रही थी। जाति आधारित सियासत वाले राज्य बिहार में उसने मुख्यमंत्री की जाति से अपना मंत्री बनाया। मुख्यमंत्री की जाति से अपना मंत्री बनाया। इतना ही नहीं, लवकुश कहे जाने वाले कॉम्बिनेशन जो कि आधार रहा है मुख्यमंत्री की राजनीति का, उसमें से लव में भी बनाए और कुश में भी मंत्री बनाए। कुछ तो पहले ही से उन्होंने सम्राट चौधरी के तौर पर बना रखा था। आज कुर्मी समुदाय के भी मंत्री बना दिए गए। ये वो मंत्री हैं जिन्होंने पिछले दिनों पटना में कुर्मी महासम्मेलन भी बुलाया था। मुख्यमंत्री उसमें नहीं गए थे। कुर्मी सम्मेलन जो कि भारतीय जनता पार्टी के तब के विधायक और अब के मंत्री मंटू के द्वारा बुलाया गया था, कृष्ण कुमार मंटू। और आज देखिए कि वो भी उस फहरिस्त में शामिल है और किस तरह से व्यूह रचना रची गई है। जाति आधारित बिहार की सियासत में घेरेबंदी कैसे की गई है, जिसमें कि स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि जहां कुर्मी और कोयरी जो कि जातियां नीतीश कुमार की समर्थक जातियां मानी जाती थी, उससे तो मंत्री बनाया ही गया है। साथ ही साथ तेली और केवट, ये 2 जातियां, इनको भी अति पिछड़ा समुदाय से आने वाली जातियों को भी आधार माना जाता था नीतीश कुमार की राजनीति का। ये 4 ऐसे अति पिछड़े वर्ग से मंत्री बनाए गए हैं जिन पर अभी तक की सियासत में एकाधिकार मानकर नीतीश कुमार की जेडीयू चला करती थी। बाकी के 3 में एक राजपूत, एक भूमिहार और एक बनिया समाज से। मैं मंत्रियों के नाम इसीलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मंत्रियों को अगर उनकी काबिलियत के आधार पर, उनकी उपलब्धियों के आधार पर बनाया गया होता तो जाहिर है नाम लेने की ज़रूरत थी। ये तो बिहार चुनाव की तरफ जो बढ़ रहा है उसमें कॉम्बिनेशन बिठाने की बात है, वरना ऐसे ऐसे मंत्री बने हैं जो कभी मर्डर, किडनैपिंग, इस तरह के मामलों में भी नाम आ गया था। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने मंत्रियों की संख्या बढ़ा ली, 21 मंत्री उसके। और सोचिए आप कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं और 36 मंत्रियों वाले इस मंत्रिमंडल में 21 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। जनता दल यूनाइटेड
कि कितने मंत्री हैं वो इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कुछ और भी दल हैं जिनके अपने अपने मंत्री हैं। और ऐसी स्थिति में इस बात पर तो आज विचार करना ही पड़ेगा कि नीतीश कुमार की वो जो चमक थी, नीतीश कुमार की जो प्रासंगिकता थी, नीतीश कुमार जो एक वोट बैंक लेकर के आते थे, भारतीय जनता पार्टी जिसे छू भी नहीं पाती थी, वो सब कुछ खत्म हो गया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगा दिया? और क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया कि नीतीश कुमार का गेम ओवर हो गया है? नीतीश कुमार क्या करते हैं अभी ये बाकी है, ये समझना है। लेकिन एक ऐसे नेता के बारे में हम बात कर रहे हैं जो उस पार्टी के नेता हैं जिनके 12 सांसद केंद्र की गठबंधन वाली सरकार के लिए प्राणवायु हैं, संजीवनी हैं। उस नेता की हम बात कर रहे हैं जहां उन 12 सांसदों के दम पर मोदी जी की सरकार चल रही है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो जाहिर है कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के भय को या उसकी असुरक्षा को प्रदर्शित नहीं करते हैं। घटनाक्रम क्या रहा, आखिरकार बात यहां तक पहुंची कैसे, ये समझना बहुत ज़रूरी है और आगे की तस्वीर उसके बाद तो बिल्कुल साफ ही हो जाएगी। घटनाक्रम कुछ ऐसा होता है कि भागलपुर प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम लगता है 24 तारीख का। 24 तारीख को प्रधानमंत्री सरकारी कार्यक्रम में आते हैं, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त भी जारी करते हैं। लेकिन उनके भाषण का जो राजनीतिक अंश होगा, निगाहें उस पर थी। राजनीतिक अंश में क्या प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए का चेहरा घोषित करते हैं? क्या वो कहते हैं कि अगली सरकार भी नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बनेगी? देखिए साहब, ऐसा है कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली दफा ये बात कही गई थी कि आंकड़े जो भी आए, चुनाव पूर्व ही कहा गया था, आंकड़े जो भी आए, मुख्यमंत्री के चेहरे नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। और ऐसा हुआ भी। मात्र 43 सीटों के साथ आए नीतीश कुमार को 75 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया। इस बार भी क्या ऐसा होने जा रहा है? इस उम्मीद के साथ जनता दल यूनाइटेड के लोग भागलपुर वाली बैठक में गए थे। मंच पर खड़े होकर नीतीश कुमार ने बार बार ये कहा, अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। यह रिपीटिशन था। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास की गाथा चल रही है। उन्होंने कहा इनके ही गठबंधन को आपको वोट देना है। सब कुछ इसीलिए कहा गया ताकि प्रधानमंत्री की बातों में कहीं ना कहीं वो संकेत आ जाए कि नीतीश जी ही हमारे सीएम के चेहरे हैं। प्रधानमंत्री का भाषण शुरू हुआ और प्रधानमंत्री के भाषण के शुरू होने के शुरुआत में ही उन्हें लाडला मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर देना प्रधानमंत्री का उम्मीदों को आसमान पर लेकर चला गया। लेकिन ये बहुत बड़ा लेकिन था। उसके बाद भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं आया जिससे ये संकेत मिले कि प्रधानमंत्री दरअसल चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने। कहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं। एक बार नाम भी लिया तो अपने 2 बीजेपी के कोटा से आने वाले उप मुख्यमंत्रियों के साथ नाम लिया। जनता दल यूनाइटेड के लिए क्या संदेश था इस खामोशी में और किस तरह की उद्विग्नता, कैसे जनता दल यूनाइटेड थोड़ी परेशान हो गई, वो अगले ही दिन निशांत कुमार जो कि आजकल सक्रिय हो गए हैं बिहार की सियासत में, नीतीश कुमार के बेटे, उनकी बातों में आ गया। वो बेलौस होकर कहते नजर आए, हमारे पिताजी को डिक्लेयर करें एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा, ये कहे हमारे पापा ही बनेंगे, कुछ इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए। एनडीए का चेहरा, ये एनडीए का चेहरा और निशांत बोले, ये बात कैसे हो सकती है? जनता दल यूनाइटेड के बारे में तो बोल सकते हैं, लेकिन एनडीए में तो 5 दल हैं। निशांत जिस तरह से कह रहे थे, जाहिर है वो अपने मन से बातें नहीं कर रहे थे। वो तो राजनीतिक बातें करते ही नहीं हैं। वो तो अचानक बोलना शुरू किया है उन्होंने, इधर 2-3 दफ़े पिछले 2 महीनों में बोला है उन्होंने। तो फिर
क्या ये कहवाया गया था? जो भी रहा हो, लेकिन उन्होंने कहा कि लाडला कहा तो कहेंगे क्योंकि गठबंधन में है, और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे, ये मांग रख दी गई, एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा। और देखिए उसके बाद क्या होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री तो आगे बढ़ गए, उन्हें गुवाहाटी जाना था, लेकिन अगले ही दिन कार्यक्रम राष्ट्रपति का पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में था, शताब्दी समारोह का। उसमें स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी पटना में थे। वो पहुंच गए, लेकिन एक भूमिका उनकी स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर थी, दूसरी भूमिका उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर निभाई। नीतीश कुमार से मुलाकात, उस मुलाकात के बाद अपने मंत्रियों से मुलाकात, और अपने मंत्रियों से मुलाकात के बाद आज सुबह यह खबर आती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार आज ही हो जाएगा। सोचिए आप, कितने दिनों से टलता आ रहा था, कभी खरमास हो गया, कभी अब होगा, कभी महाकुंभ के पहले होगा, फिर बाद होगा, सत्र के पहले होगा, सत्र के बाद होगा, वैकेंसी बनी हुई है, लोग तैयार हैं, नहीं हो रहा था। कल गए और आज सुबह खबर हो गई कि आज ही आई। और खबर भी कैसी आई? खबर ऐसे आई कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बनेंगे जनता दल यूनाइटेड के। अंडरस्टैंडेबल, समझ में आती है बात, ऐसा ही होता है गठबंधन। लेकिन जो खबर आई फाइनली वो तो कमाल की थी। जनता दल यूनाइटेड के एक भी नहीं और 7 के 7 भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बनेंगे। एक दो भी नहीं। प्रधानमंत्री की यात्रा, उसके बाद जेपी नड्डा की यात्रा, और इन दोनों के बीच निशांत कुमार का ये बयान, और फिर उसके बाद देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने असर्ट किया। मुझे एक उदाहरण ऐसा दीजिए पूरे देश में जहां पर एनडीए की सरकार चल रही हो, गठबंधन की, और वहां पर मंत्रिपरिषद का विस्तार होता है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग मंत्री बनाए जाते हैं, वैकेंसीज फिल होती हैं। ऐसा एक भी जगह नहीं है। 6 से 7 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ सरकार चला रही है। ऐसा कहीं नहीं है। बिहार में हो गया, वो भी नीतीश कुमार जैसे मजबूत कद्दावर नेता के दौर में। मतलब ये जो मजबूत और कद्दावर नेता है, सोच समझ करके अब बोलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से एसर्ट किया भारतीय जनता पार्टी ने, नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं उसमें ये भी एक कहने की भनक मिलती है। क्या कर सकते हैं नीतीश कुमार, क्या करेंगे वो? हमने अपने मंत्री बनाए हैं, क्या करेंगे? जनता दल यूनाइटेड के आप पर्सपेक्टिव से देखिए तो चुनाव की तरफ बढ़ते राज्य में अगर इस तरह का संदेश जाता है कि आप एक भी मंत्री अपना नहीं बनवा पाए, तो कैसे जीतेंगे चुनाव? क्या अपने समर्थकों पर वो प्रभाव छोड़ पाएंगे? बार बार ये कहते रहिए कि हमारे चेहरे नीतीश हैं, हमारे चेहरे नीतीश हैं। प्रवक्ता आकर कहते रहे, प्रधानमंत्री की बातों में ये बात नहीं आए, जेपी नड्डा साहब की बातों में ये नहीं आए, और चेहरे तो एकनाथ शिंदे भी थे ना, एकनाथ शिंदे भी चेहरे थे। क्या हुआ इस बार? और दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में किस तरह से चीजें पलट गई? लगातार बढ़ती अपनी ताकत का तकाजा ये है कि अपने सहयोगियों को उनकी जगह दिखाओ। क्या उसी प्रिंसिपल को बिहार में लागू किया जा रहा है जो महाराष्ट्र फॉर्मूला है? अब जनता दल यूनाइटेड के मन में ये बात है। अगर कुछ जानकारों से बात की जाए तो उनका ये कहना है कि निशांत कुमार को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, उन्हें एनडीए की तरफ से नहीं बोलना चाहिए था कि हमारे पिताजी को डिक्लेयर किया जाए। वो बोल गए, लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को नागवार गुजरी और उन्होंने बिना शब्द कहे एक्शन से साबित कर दिया कि नीतीश कुमार को डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। 7 के 7 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, कुर्मी समाज के मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, कोरी समाज के मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, ईबीसी जो आधार वोट है नीतीश कुमार का, उसके भी मंत्री भारतीय जनता पार्टी के। नीतीश कुमार का कोई मंत्री नहीं। अब क्या कर सकते हैं नीतीश कुमार? आरजेडी के साथ सरकार बना सकते हैं, बना ले। आरजेडी के साथ अगर वो सरकार बनाते हैं तो भी
जो संदेश आज के मंत्रिमंडलीय विस्तार से गया है, उस संदेश को तोड़ पाएंगे क्या? कुर्मी समाज में ही अपना भारतीय जनता पार्टी ने जगह बना लिया, अपने मंत्री बना लिए। कुशवाहा समाज में तो पहले से ही सम्राट चौधरी वर्तमान है, उपेंद्र कुशवाहा साथ में है। अति पिछड़े को भी संदेश चला गया है और ब्राह्मण बनिया पार्टी तो ऑलरेडी पहले से है। तो ये जो हिमाकत है, ये इसी दम पर की गई है कि अब ब्राह्मण बनिया पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है और बिहार जो कि जातीय आधारित समाज है जहाँ का, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती है कि वो हर वर्ग की पार्टी है। अब क्या करेंगे नीतीश कुमार? जैसा कि हमने कहा, एक ऑप्शन उनके पास है, वो तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर वो जाते हैं तो उनकी विश्वसनीयता का क्या होगा? बार बार तो हर भाषण में वो यही कहते रहे हैं कि हम अब कहीं नहीं जाने वाले, हम इधर उधर नहीं जाएंगे। हर बार तो उन्होंने जंगल राज की अपने भाषणों में याद दिलाई है। उनकी विश्वसनीयता का क्या होगा? ये साल 2015 नहीं है। नीतीश कुमार उस चिराग मॉडल की वजह से जो कमज़ोर हुए, तो आज भी वो कमज़ोर ही रह गए। भारतीय जनता पार्टी इस बार जब वो चुनाव लड़ेगी, जाहिर है कि वो इस बात को इंश्योर करेगी कि वो बड़े भाई की भूमिका में हो। साल 2010 की बात आपको बताता हूं, जीत कर आई थी 115 सीटें जनता दल यूनाइटेड, 115 सीटें जीत कर आई थी वो। 122 या 23 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था। आज स्थिति देख लीजिए, 115 लड़ी थी पिछली दफ़ा साल 2020 में, 43 जीत कर आई थी। जितना जीती थी उतना लड़ नहीं पाई थी। और अब तो जितना जीती है उस हिसाब से उसे कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी देती है, ये भी अपने आप में कौतूहल का विषय होगा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो लोग ये कहते हैं कि वो अपने सहयोगियों को धीरे धीरे अपने आगोश में ले लेती है, जाहिर है उसे ये करने का हक है। लोग कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल अपने आप को फैला रहा है, ये तो समझना पड़ेगा उनको जो साथ में है। और उसके उदाहरण उद्धव से लेकर एकनाथ शिंदे और सुखबीर बादल जैसे नेता हैं, नवीन पटनायक जैसे नेता हैं, पर नीतीश कुमार क्या नवीन पटनायक हो चुके हैं? ये प्रश्न है। ये प्रश्न भी है कि आखिरकार तेजस्वी अब तक खामोश क्यों हैं? तेजस्वी के मन में क्या चल रहा है? और भारतीय जनता पार्टी बखूबी ये जानती है कि तेजस्वी ने दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद कर दिए। नीतीश कुमार कहीं नहीं जा सकते हैं। उनके पास एक वोट परसेंटेज है, वो हर बार 12-15% वोट के तौर पर सामने आता है और ये बहुत बड़ी संख्या होती है। लेकिन लोग कहते हैं कि इसमें एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के वोटों का है, क्योंकि वो उन सीटों से लड़ते हैं जहां वो गठबंधन, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर उनकी पार्टी के नुमाइंदे लड़ते हैं। जाहिर है उन्हें भारतीय जनता पार्टी के वोट भी मिलते हैं, लिहाजा उनके अपने वोट तो सिंगल डिजिट में आ चुके हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ, बिहार बदल गया। बिहार बदल गया। वो जेनरेशन जो लालू, पासवान और नीतीश की थी वो ख़त्म। नए चेहरे सामने हैं, जिसमें कि सम्राट चौधरी आपको दिखाई पड़ेंगे, तेजस्वी यादव आपको दिखाई पड़ेंगे, चिराग पासवान आपको दिखाई पड़ेंगे, निशांत कुमार आपको दिखाई पड़ेंगे, प्रशांत किशोर आपको दिखाई पड़ेंगे, मुकेश साहनी दिखाई पड़ेंगे, संतोष मांझी दिखाई पड़ेंगे। बिहार बदल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जातीय गुणागणित सेट करना शुरू कर दिया है और ऐसे में विकल्प अब जनता दल यूनाइटेड के पास बहुत ही कम है। प्रतिरोध करते हैं तो भी नुकसान, नहीं करते हैं तो भी नुकसान। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी के लिए क्या ये मौका है? तेजस्वी के लिए शायद ये मौका है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद को लेकर जो कन्फ्यूजन इधर एनडीए में दिखाई पड़ रहा है, हमें बना दो, वो कहते हैं बार बार आप ही बनोगे क्या? कहते नहीं है, लेकिन संदेश यही है। निर्विवाद रूप से तेजस्वी यादव स्वीकार्य चेहरा हैं। सीटों का अगर बंटवारा बेहतर होता है तो जाहिर है कि महागठबंधन, जो इंडिया गठबंधन पहले से बिहार में फंक्शनल है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी घुसी नहीं रही है, जो कथित तौर पर माना यह जाता है कि तेजस्वी का है। MY मुस्लिम यादव, वो तो बाकी का जो वर्ग है, जो पहले उसे जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मिलता था,
उसमें ही वो प्रयोग कर रही है। अगर कुछ नए समाज को तेजस्वी नहीं जोड़ पाते हैं, जिस तरह से इस मंत्रिमंडलीय विस्तार के साथ जोड़ लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो कहाँ तक टक्कर होगी? आपको क्या लगता है, ये जो हुआ है क्या नीतीश कुमार के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, या फिर आपको लगता है कि ये एक ऐसा नेता है जो हर मुश्किल से बाहर आ जाता है? हमें अपने कमेंट्स ज़रूर लिखकर बताइए। नमस्कार।